हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के अंदर है, इसका लास्ट पार्ट है और जिसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर है हमें क्या चीज़ पढ़नी है और किस तरीके से किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज कर सकते हैं। गौर से देखिएगा। सबसे पहली बात आती है कि सर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। तो याद रखिएगा कि ऐसे सेंटेंसेस जिनको बोलते टाइम हमारे अंदर के जो एक्सप्रेशंस हैं वो अचानक से हमारे चेहरे के ऊपर शो हो जाएं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये कब बोले जाते हैं और कब बनाए जाते हैं? जब भी आपको कोई हैप्पीनेस, ध्यान रखिएगा, जब भी किसी हैप्पीनेस के बारे में, किसी सैडनेस के बारे में, ठीक है, और किसी सरप्राइज के बारे में बात करनी हो तो उस टाइम पे हमेशा किस चीज को काम में लिया जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कहने का मतलब एक ही है कि जब भी आपको किसी बात के ऊपर या किसी चीज के ऊपर कोई सरप्राइज होता है तो उस सरप्राइज को शो करवाने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। सरप्राइज हमें किसी खुशी के लिए भी हो सकता है, किसी दुख के लिए भी हो सकता है। क्लियर हो गई? अब देखिएगा, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करिएगा। तो याद रखिए, सबसे पहले इन सेंटेंसेस के अंदर हम क्या काम में लेते हैं, किसी इंटरजेक्शन को काम में लेते हैं और इस इंटरजेक्शन के साथ में एक साइन लगता है और ये जो साइन होता है, इस साइन को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन। इस इंटरजेक्शन के बाद में अगर किसी भी सिंपल सेंटेंस को जोड़ दिया जाए, अब सिंपल जो सेंटेंस होता है, इस सिंपल सेंटेंस के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं क्या कि सर सिंपल जो सेंटेंस होता है उस सिंपल सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रक्चर हमारे दो तरीके से बनते हैं। कौन से बनते हैं? एक तो मैंने सिंपल सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर बता रखा है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लगाओ, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब को लगाओ, इसके बाद में मेन वर्ब को लगाओ और इसके बाद में ऑब्जेक्ट को लगाओ। ठीक है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर बता रखा है वो कौन सा है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो चीजें होती हैं इनके अंदर, यानी कि ये जो दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर हैं, इन स्ट्रक्चर से पहले अगर किसी इंटरजेक्शन को जोड़ दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। इस इंटरजेक्शन के बाद में ये वाला स्ट्रक्चर भी हो सकता है और ये वाला स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि सर ये इंटरजेक्शन जो होता है, ये इंटरजेक्शन है क्या है? ये इंटरजेक्शन वो वर्ड है जो हमेशा किसी हैप्पीनेस, सैडनेस या सरप्राइज को शो करवाते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि इंटरजेक्शन होते हैं, ये इंटरजेक्शन कौन से क्या है? ये इंटरजेक्शन वो वर्ड है, वो शब्द हैं जो किसी हैप्पीनेस को, सैडनेस को या सरप्राइज को शो करवाते हैं। उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। इनके अंदर आप ध्यान रखिएगा कौन से वर्ड हैं। एक जो वर्ड है ये तो आपको याद रखना है HURRAH, एक वर्ड याद रखना है ALAS, एक वर्ड याद रखना है OUCH, ठीक है। एक वर्ड याद रखना है जैसे आहा, ठीक है। एक याद रखना है ओहो यानी OH, एक वर्ड याद रखना है वाव, ठीक है। एक वर्ड याद रखना है आपको हाउ, ठीक है। एक याद रखना है व्हाट। क्लियर हो गई? एक वर्ड याद रखिए आप जैसे ब्रेव, ठीक है। एक वर्ड याद रखिए एक्सीलेंट। तो ये इस तरीके के ये जो वर्ड होते हैं, इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं साथियों, इंटरजेक्शन बोलते हैं। यानी कि ये वर्ड लगा करके अगर कोई भी सिंपल सेंटेंस आगे लिख दिया जाए तो वो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बनेगा। इनके अंदर याद रखना कि ये जो HURRAH ये वाला जो वर्ड होता है हुर्रे, ये वर्ड हमेशा किसको शो करवाता है, हैप्पीनेस को शो करवाता है। क्लियर हो गई? किसी हैप्पीनेस को शो
करवाता है। ये जो एलास और आउच है ये हमेशा किसको शो करवाते हैं, सैडनेस को शो करवाते हैं, यानी कि दुख को शो करवाते हैं। और ये वाले जो वर्ड बच रखे हैं आहा, ओहो, वाउ, हाउ, वॉट, ब्रेव, एक्सीलेंट, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये वर्ड किसको शो करवाते हैं, सरप्राइज को शो करवाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगर ये वाले वर्ड लगा करके कोई भी सिंपल सेंटेंस आगे लिख दिया जाए तो हमेशा जो सेंटेंस बनेगा वो कैसा बनेगा साथियों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे फर्स्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिखा HURRAH, ठीक है, ये लीजिए, हुर्रे, वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच, हुर्रे, हम मैच जीत गए। तो यानी कि मैच जीतने की है आपको क्या होगी, खुशी होगी। और उस खुशी को शो करवाने के लिए, हैप्पीनेस को शो करवाने के लिए क्या सेंटेंस लिखा मैंने, ये आपके सामने लिख दिया। दूसरा मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे एलास ही डाइड, ओहो, वो मर गया। तो यानी कि यहां पे हमें क्या चीज शो हुई, एलास यानी कि सैडनेस शो करवाया। इसी तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आउच, आई कट माई फिंगर विद नाइफ, आउच, आई कट माई फिंगर विद ए नाइफ, मैंने चाकू से मेरी अंगुली कटवा ली। तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस किस चीज को शो करवा रहा है, आपके सैडनेस को। इसी तरीके से मैंने सेंटेंस लिखा, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, ओहो कितनी सुंदर लड़की है। तो यानी कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस से मुझे क्या क्या चीज मिली, सरप्राइज हुआ, सरप्राइज को शो करवा दिया। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस और लिखा, जैसे एक्सीलेंट, यू डिड वेरी वेल, एक्सीलेंट, यू डिड वेरी वेल, शाबाश, बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये इस तरीके के सारे के सारे जो सेंटेंस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं साथियों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब बात आती है कि सर किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अगर हमें किसी दूसरी टाइप में चेंज करना है, यानी कि अफर्मेटिव के अंदर चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे ये बताइएगा। मैंने आप लोगों के सामने जो ये स्ट्रक्चर लिख रखा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। कैसे, अगर मान लो कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे दिया जाए और उसको कहता है कि अब इसको आपको सिंपल यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में या असर्टिव सेंटेंस के अंदर चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें केवल और केवल ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर लगाया हुआ जो इंटरजेक्शन है, इस इंटरजेक्शन को हटा देना है। ये देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिख रखा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप इंटरजेक्शन को अलग कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो आगे का जो बचा हुआ जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस बताइएगा किस टाइप का बचेगा मेरा, अफर्मेटिव टाइप का, यानी कि सिंपल है सेंटेंस का। ये जो सारे के सारे मैंने सेंटेंस लिख रखे हैं, इन सेंटेंसेज के अंदर से अगर मैं ये जो इंटरजेक्शन वाला पार्ट है, इस पार्ट को अगर मैं हटा दूं, तो जो बचेगा सेंटेंस है वो सेंटेंस कैसा होगा मेरा, सिंपल है सेंटेंस। बस एक इस सेंटेंस के अंदर ध्यान रखिएगा, ये जो व्हाट वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा है, इस सेंटेंस को आप ध्यान रखिएगा। इसका जो सिंपल सेंटेंस होगा वो सेंटेंस कैसे बनाओगे, इसके अंदर आप ये नहीं करेंगे कि मतलब ये जो व्हाट है इस व्हाट को हटा दोगे और सिंपल बन जाएगा। इसके अंदर हमें सेंटेंस बनाना पड़ेगा, और वो जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस, जैसे ये सेंटेंस मैंने लिखा है व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसका जो सेंटेंस बनाओगे वो सेंटेंस कैसे बनाओगे, द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, या फिर आप ये सेंटेंस कह सकते हो शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये इस तरीके से बस ये व्हाट वाला जो सेंटेंस है इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी इंटरजेक्शन आपको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं वो इंटरजेक्शन आप हटा दो, बचा हुआ जो सेंटेंस होगा वो मेरा कैसा होगा, सिंपल है सेंटेंस। क्लियर हो गई साथियों? तो बताइएगा
आज की ये जो छोटी सी क्लास थी, इस क्लास के अंदर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कंप्लीट जो कंटेंट है समझ में आया या नहीं आया। अब कल से हमारी जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के अंदर आने वाले जो एग्जाम्पल्स हैं, आने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं उनको हमें करेंगे। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से मैंने टॉपिक करवाने की कोशिश की है और जितना भी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनेंगे वो आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो बताइए ये जो आज की क्लास थी, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।